आज हमारे पास ये डेल का लैपटॉप है, तो इसे चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। नो पावर में आया है, कस्टमर ने बोला नो पावर में है, तो इसे ऑन करने का कोशिश करते हैं। मैं डीसी जैक कनेक्ट कर रहा हूँ। डीसी जैक कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे रीडिंग तो अभी ओके है। मैं रिमूव कर रहा हूँ, देखिए 0.043 जा रहा है और कनेक्ट करते ही ये 17-15 तक जाता है, मतलब ओके है। तो अभी हम पावर बटन प्रेस करते हैं। ओ, एक्चुअली पावर बटन प्रेस नहीं हो रहा है। ओके, ये पावर बटन प्रेस नहीं हो पा रहा है, मतलब पावर बटन का भी प्रॉब्लम है। देख सकते हैं पावर बटन प्रेस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसे अनमाउंट करते हैं। तो ये लैपटॉप ओपन कर लिया है। अभी मैं डीसी जैक कनेक्ट कर दिया हूँ। मैं इसे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं, डीसी मशीन में जो रीडिंग आ रहा है वो एम्पियर में आप देखेंगे 0.01618। तो अभी तो ठीक है, हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देख सकते हैं अभी भी ये 60, 65, 58, मतलब ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से। ओके, तो अभी हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या सप्लाई बन रही है और क्या क्या नहीं बन रहा है। हालांकि पावर टर्न जो है वो हमारा ट्रिगर ले रहा है, तो एम्पियर अप हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई वोल्टेज मिसिंग होगा। तो अभी हम जल्दी से चेक करते हैं वोल्टेजेस। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे 1.1 वोल्ट बोर्ड ऑन होने से पहले हमें सबसे पहले यहीं पे सप्लाई मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका APL5930 है, इसके पिन नंबर 4 से आउट होगा 2.5 वोल्ट। तो 2.5 वोल्ट यहाँ से आउट हो रहा है। इसके बाद हमें चेक करना होता है रैम सप्लाई। हालांकि बायोस मैंने इसे ओपन करते ही बायोस कर लिया है, आप देख सकते हैं बायोस किया हुआ है इसका, तो बायोस में डाउट नहीं है अब हमें। इसके बाद हमारा रैम बनता है। तो रैम के ऊपर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो कोई भी वोल्टेजेस नहीं मिल रहा है। इनपुट में 19 वोल्ट है, रैम पे सप्लाई नहीं बन रहा है। जब तक ये रैम नहीं बनेगा तब तक बाकी के सप्लाई नहीं बनेंगे। इधर देख सकते हैं कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है। तो अभी हमें देखना है सबसे पहले रैम सर्किट। तो हम चलते हैं पीछे। हमारा रैम सप्लाई मिसिंग है। तो ये आपका रैम आईसी है, यहाँ पे ये आपका रैम आईसी है। इस आईसी के पिन डिटेल्स की बात करें तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 20 पिन है। 1 2 3 4 5 ये आईसी आपका RT8231 है। इसके पिन नंबर 11 पे 5 वोल्ट मिलेगा और 12 पे भी 5 वोल्ट मिलेगा। ओके, ये इसका इनपुट है। इस आईसी को वर्क करने के लिए जो सप्लाई चाहिए VDD वो इसे मिल रहा है। इसके बाद हमें चेक करना होता है, नहीं यहाँ पे देख सकते हैं 2.6, 2.5, 2.7 इस तरह से वोल्टेज बन रहा है। इस वजह से हो सकता है ये अनेबल नहीं हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.3 वोल्ट इंजेक्ट करके देखते हैं, या फिर हम नॉर्मली 2 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे, मिनिमम वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट जनरेट, सॉरी 1.5 वोल्ट जनरेट होता है या फिर नहीं होता है। तो मैं इसे पावर देता हूँ लैपटॉप के चार्जर से। हमने अडेप्टर से सप्लाई दे दिया है। अभी लैपटॉप को अडेप्टर से सप्लाई मिल रहा है और डीसी रेगुलेटर से हम डीसी रेगुलेटर का यूज़ करेंगे इस पर। रैम आईसी जो है रैम आईसी का अनेबलिंग बनाएंगे। अगर अनेबलिंग बनाने से ये वर्किंग में आ जाता है तो फिर हम इसे चेक करेंगे वो अनेबलिंग मिसिंग क्यों है। ये शॉर्टकट है, आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अनेबल अगर नहीं मिल रहा है आपको तो अनेबल का ट्रैक ढूंढ सकते हैं एक्चुअल में अनेबल क्यों नहीं बन रहा है इस पर। मल्टीमीटर के एक वायर को मैं ग्राउंड कर देता हूँ। एक वायर ग्राउंड है, दूसरे वायर से हम कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे। ये हमारा डीसी रेगुलेटर से है, हम इस पे इंजेक्ट करते हैं 3.3 वोल्ट। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए पिन नंबर 8 पे इंजेक्ट करते ही
1.2 वोल्ट जनरेट हो रहा है, DDR4 है 1.2 वोल्ट। मतलब अगर हम यहाँ पे 3.3 वोल्ट इंजेक्ट करते हैं तो रैम सप्लाई बन जाता है। तो कंफर्म हो गए हैं कि रैम का सेक्शन ओके है, बट एनेबलिंग जो है सिर्फ उसी का प्रॉब्लम है। एनेबलिंग हमने पहले भी देखा था, लो आ रहा था, 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा था, या फिर 3 वोल्ट कम था। तो अभी हम चेक करेंगे, बैक ट्रेस करके कोशिश करते हैं ढूंढने का ये कहाँ से आ रहा है। तो एक बार मैं स्कीमेटिक के लिए देख लूँ इसका। इसमें एनेबलिंग देख लूँ कहाँ से बन रहा है। रैम आईसी, ये रैम आईसी है, इसका पार्ट नंबर है, प्लेसमेंट नंबर PU5101, PU5101। तो इस पे जो एनेबलिंग आ रहा है वो आपका 2.5 वोल्ट पावर ओके। ओके, तो रैम आईसी का जो एनेबलिंग है ये 2.5 वोल्ट, इसका पावर गुड जो जाएगा ये पावर गुड जनरेट करेगा और वही पावर गुड इसका एनेबलिंग होगा। अगर ये आईसी वर्किंग नहीं करता है या फिर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो इसका पावर गुड क्या रहेगा, लो रहेगा। पावर गुड लो रहेगा तो हमारा ये रैम भी डिसेबल रहेगा। ओके, तो ये आ रहा है एक रजिस्टर से होके, 2.5 वोल्ट से डायरेक्टली नहीं है, बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है। इसका पावर गुड पिन नंबर जो है पावर गुड जनरेट करेगा वो है इसका पिन नंबर 7। तो हम बोर्ड को ऑन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं पावर गुड जनरेट हो रहा है या नहीं। बोर्ड ऑन हो चुका है, पावर गुड चेक कर लेते हैं। पावर गुड चेक करेंगे इसके पिन नंबर 7 पे। तो पिन नंबर 7 पे जो ये पावर गुड है बहुत ज़्यादा लो है, 2.6 2.7, यहाँ पे 3.3 वोल्ट होना चाहिए था, बट ये बहुत लो है। पावर गुड का जो भी ट्रैक होता है उसमें क्या होता है, पुल अप होता है आपका, जो भी आपका पावर गुड होता है ये पुल अप होता है। मैक्सिमम आपको मिलेगा 8K से लेके 10K का रजिस्टर, 8 से 10K का रजिस्टर होता है इस पर। यही आपके पावर गुड के ट्रैक पे पुल अप होता है 3.3 से। मैक्सिमम केस में यही मिलता है हमें। तो हमें ढूंढना है ये रजिस्टर। अगर ये रजिस्टर प्रॉब्लम करेगा, इसकी वैल्यू हाई हो गई होगी या फिर ये रजिस्टर ख़राब हो चुका होगा तो यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो आएगा, हमें वोल्टेज बहुत कम बनेगा। तो हम उस रजिस्टर को ढूंढते हैं। रजिस्टर को ढूंढने के लिए रजिस्टर का नंबर तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हम एक बार, जैसे यहाँ पे कुछ रजिस्टर हैं इस पर कोई प्लेसमेंट नंबर नहीं है, हम पिन नंबर 7 से वीप रेंज पे फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं है। इसके बैक साइड एक प्रॉब आप पिन नंबर 7 पे रखिए और बैक साइड आना है। तो यहाँ पे एक ही रजिस्टर है, इसका नंबर PR5153 ओके है। ये PR5155, ये देखिए पिन नंबर 7 से ये बीप दे रहा है। ओके है, ये बीप दे रहा है। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट आएगा और ये यहाँ से वोल्टेज को आउट करेगा। हम इसका वैल्यू चेक करते हैं ये ओके है या नहीं। तो जैसा कि देखा हमने 8 से 10K के आसपास का रजिस्टर होता है, यहाँ पे है रजिस्टर, इसका वैल्यू चेक करते हैं। देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, हम चेक करें कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, इस पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है, बोथ साइड से नो वैल्यू। हो सकता है ज़्यादा हो तो हम रेंज और अप कर देते हैं। नहीं आ रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं है आया। ओके 60 64 63 64 65, कोई वैल्यू नहीं।
64 आ रहा है वैल्यू इसका, 64 65 एक्चुअली होता है 10K के आसपास का है, 64 65 आ रहा है, फिर भी ठीक है, अभी हम मान लेते हैं ओके है। हम एक बार इस पर बो डाउन करके फिर इसे चेक करते हैं। बो डाउन हो चुका है। अब हम इस रजिस्टर के इनपुट और आउटपुट में देखते हैं क्या वोल्टेज है। तो देख सकते हैं इनपुट में 3.3 वोल्ट है, बट आउटपुट में ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो है। इनपुट में ओके है, आउटपुट में ये बहुत ज़्यादा लो है। तो ऐसा है, रजिस्टर जो होता है ये आपका कभी भी शॉर्ट नहीं होता है, ये वैल्यू अप डाउन हो जाता है, वैल्यू अप डाउन हो जाता है, या फिर ये क्या होते हैं कि ओपन हो जाते हैं, ओपन कंडीशन में चला जाता है। ओके, अब जब ये वैल्यू जैसे होता है ना जल जाना, रजिस्टर जल जाता है, तो रजिस्टर जब जलता है तो आप अगर यहाँ पे 10 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे आपको वही वोल्टेज मिल जाता है, बट करंट का जो फ्लो होता है, जो एम्पियर होता है, वो ना के बराबर होता है। ओके, अगर आप एक रजिस्टर लीजिए जो कि फॉल्ट है, रजिस्टर की वैल्यू 10 की अभी दिखा रहा था, ये रजिस्टर की वैल्यू 10 के आ रहा है स्कीमेटिक पे, बट यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 64 के है, मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, मे बी इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो। तो अभी सबसे पहले इस रजिस्टर को चेंज करते हैं और यहाँ पे 10K का रजिस्टर लगाते हैं। 10K के आसपास का भी मिलेगा हमें, ज़रूरी नहीं है 10K का ही होना चाहिए। ये 10K का मिल गया हमें एक ही बार में। यहाँ पे 10K का रजिस्टर है, हम उस 10K रजिस्टर को यहाँ पे प्लेस करते हैं। और सॉरी कहाँ पे था, इधर था कोई, ये 10K का है और इसके नीचे दोनों के दोनों 10K का रजिस्टर है। और ये यूज़ नहीं कर सकते, डुअल है। इसके पास में ये भी 10K का रजिस्टर है, हम इसे निकालते हैं। ये जगह आपको है, हम ये निकालें यहाँ से। अच्छा, और इस जगह को इस जगह पे लगा दें। ये चल पाए। तो अभी हमने रजिस्टर लगा दिया है। अब फिर से एक बार वैल्यू चेक कर लेता हूँ मैं इसका। तो अभी ये 9K ओके आ रहा है, पहले कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था। ओके है 7.9। तो अभी हम इस बोर्ड को ऑन करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। बोर्ड को ऑन करते हैं। ओके, देख सकते हैं एम्पियर हाई गया है और वैल्यू चेंज भी हो रहा है, मतलब डिस्प्ले भी आ रहा है। तो अभी क्या है, ये बोर्ड ऑन हो चुका है, प्रॉपर तरीके से ऑन है। अभी हम वोल्टेज चेक करते हैं रैम बना या फिर नहीं बना। तो देख सकते हैं 1.2 वोल्ट रैम का सप्लाई बन चुका है और इसका जो पावर गुड था वो 3.3 वोल्ट है। बोर्ड ऑन हो चुका है, डिस्प्ले के लिए देखते हैं। देख सकते हैं HP का लोगो बना था, ये डिस्प्ले भी आ चुका है। ओके।